नूर मुकादम ये वो नाम है जिसे आज की तारीख में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नूर मुकादम 27 साल की एक जवान और जिंदादिल लड़की थी। उसके परिवार के मुताबिक वो एक शांत, समझदार और दोस्ताना व्यवहार वाली इंसान थी। वो जिससे भी मिलती थी उसको अपना बना लेती थी। लेकिन इस प्यारी सी लड़की के साथ एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ था जिसने दरिंदगी की एक नई परिभाषा को जन्म दिया और लोगों में दोस्ती और रिश्तों को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया। जी हाँ, मैं सुनाऊंगा आपको नूर मुकादम की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं इनटू द अननोन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बिना रुके यूं ही पहुंचती रहें। नूर मुकादम का जन्म 23 अक्टूबर 1993 को जॉर्डन के अम्मान शहर में एक एलाइट क्लास फैमिली में हुआ था। नूर के पिता शौकत अली मुकादम पाकिस्तानी फॉरेन सर्विसेज में थे और ये एक फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे, यानी कि एक पाकिस्तानी एम्बेसडर थे। इन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर के तौर पर साउथ कोरिया और कजाकिस्तान में काम किया था, जिससे साफ पता चलता था कि नूर एक रसूखदार परिवार से संबंध रखती थी। हम जानते हैं कि एक आम धारणा है कि जो ये रसूखदार परिवार के लोग होते हैं, इनके सदस्य हाईली एजुकेटेड और सिक्योर होते हैं, यानी इनकी जिंदगी काफ़ी आसान और सुरक्षित मानी जाती है आम लोगों की जिंदगी के मुकाबले। लेकिन अब ये परसेप्शन बहुत जल्द लोगों का बदलने वाला था। नूर मुकादम की दोस्ती ज़हीर जफ़र नाम के एक लड़के से थी, जो एक बिजनेस टाइकून और जफ़र ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक जाकिर जफ़र का बेटा था। इसके पिता की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे जफ़र मल्टी लिमिटेड, AGCL ट्रेवल्स एंड टूर और कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज। जाहिर है दोनों ही पावरफुल फैमिली से संबंध रखते थे, इसलिए दोनों का कल्चर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था। धीरे धीरे नूर और जफ़र की ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा चाहने लगे। लेकिन ये जो शख्स था ज़हीर जफ़र, ये एक बेहद ही पेचीदा पर्सनैलिटी वाला शख्स था। इसके पास रुपए बेहिसाब थे और साथ ही साथ इसके पास अमेरिका की नागरिकता भी थी और वहाँ पर इसका अपना एक घर भी था, इसलिए इसका आना जाना अमेरिका लगा ही रहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहीं अमेरिका में ज़हीर को ड्रग्स की लत लग गई और इसको ड्रग्स की ऐसी लत लगी कि डेली ड्रग्स का कंजप्शन करने लगा। इस ड्रग्स के इस्तेमाल ने इसकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर डाला। कभी अचानक इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता तो अगले ही पल ये ऐसे शांत हो जाया करता था कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नूर ने इसकी ड्रग्स की लत छुड़वाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो इस लत को छोड़ ही नहीं पाया, जिसकी वजह से अंत में नूर ने ज़हीर को छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। और बात भी सही है कि आखिर कोई कितना सहन कर सकता है। हर किसी की अपनी एक सहन करने की सीमा होती है। ज़हीर की एक और बुरी आदत थी कि अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ जाता था तो उसकी ईगो हर्ट हो जाया करती थी और फिर वो सामने वाले शख्स से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगता था। नूर की इस हरकत पर ज़हीर को बहुत ही गुस्सा आया था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ज़हीर की पर्सनैलिटी बड़ी अजीब सी थी, जिसकी वजह से वो कब क्या करते कुछ पता ही नहीं चलता था। इसी बीच कुछ साल गुजर गए और सब कुछ नॉर्मल से ही चल रहा था नूर की जिंदगी में। लेकिन 18 जुलाई 2021 को, यानी कि बकरीद से महज 3 दिन पहले, अचानक ज़हीर ने नूर को कॉल किया और आखिरी बार मिलने के लिए उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा। नूर पहले तो शायद उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके इतना गिड़गिड़ाने पर उसने सोचा कि कोई नहीं, जब वो इतना इंसिस्ट कर ही रहा है तो आखिरी बार मिलने में आखिर हर्जी क्या है, क्योंकि पुरानी दोस्ती के नाम पर आखिरी मुलाकात तो जायज़ है। मगर ज़हीर के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था, जो बेहद खतरनाक था। नूर ज़हीर से मिलने के लिए 9:05 पर अपने घर, जो कि इस्लामाबाद की एक पॉश और सुरक्षित माने जाने वाली कॉलोनी नेवल एंकरेज नेबरहुड में मौजूद था, वहाँ से निकलती है और तकरीबन 10 बजे के आसपास ज़हीर के घर सेक्टर F7/4 पर पहुँचती है। रात में लगभग 2:15 बजे के आसपास, यानी कि 19 जुलाई को, ज़हीर नूर को लेकर नंगे पैर अपने घर से निकला और टैक्सी में दोनों बैठ गए। पता नहीं उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, जो वो इतनी रात में नंगे पैर घर से निकला और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा, क्योंकि ज़हीर ने पाकिस्तान से अमेरिका की रिटर्न टिकट बुक करवा रखी थी। और अचानक उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि टैक्सी को वापस उसके घर की तरफ मोड़ लो, और उसने वजह बताई कि अब बहुत लेट हो गया है, वो अब टाइम पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी मोड़ी और दोनों को उसने ज़हीर के घर पर लगभग 2:30 बजे के आसपास ड्रॉप कर दिया। ड्राइवर के अकॉर्डिंग ज़हीर नूर से बार बार बात किया जा रहा था। वो बार बार नूर से कह रहा था कि वो बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए नूर उससे अब शादी कर ले। लेकिन नूर को उसकी इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था, क्योंकि वह ऐसे वादे पहले भी कर चुका था। नूर उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो पूरे रास्ते में चुपचाप बैठी थी और उसको इग्नोर कर रही थी। अगले दिन लगभग 24 घंटे बाद 20 जुलाई को नूर के फादर ने नूर को 3 मैसेजेस किए, ये जानने के लिए कि आखिर नूर इतनी देर से कहाँ है। लेकिन सामने से नूर ने किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। उसी दिन 6 बजे के करीब नूर की माँ ने भी उसको कई मैसेज भेजे और लगातार उन्होंने उसको कॉल भी करी, लेकिन नूर की तरफ से एक भी जवाब नहीं आया। और इतना ही नहीं, नूर के 2 फैमिली फ्रेंड्स ने भी उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी,
लेकिन उनकी भी कोशिश नाकाम रही। इसी दौरान नूर का एक वॉइस मैसेज नूर की माँ के पास आया और उस वॉइस मैसेज में नूर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, अपने दोस्तों के साथ है। उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दे पाई। उसने कहा कि वो लोग उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वो ईद से पहले यानी कि 20 जुलाई तक वापस आ जाएगी। उसके परिवार वालों ने भी सोचा कि कोई नहीं, लड़की बड़ी है, समझदार है, और जब उसने कह ही दिया है कि वो अपने दोस्तों के साथ है तो फिर घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसके घर वालों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जो खबर अब उनके पास आने वाली है वो खबर उन लोगों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाएगी। रात में लगभग 10 बजे के करीब नूर के पिता शौकत अली के पास इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन से कॉल आया और सामने से इंस्पेक्टर ने उन्हें एक बहुत शॉकिंग खबर दी। इंस्पेक्टर ने सीधे कहा कि शौकत अली जी, आपकी बेटी नूर का कत्ल हो गया है, और तुरंत उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया। शौकत अली अपनी बीवी को लेकर पुलिस स्टेशन गए और वहां से पुलिस बॉडी की फॉर्मल शिनाख्त के लिए शौकत अली और उनकी वाइफ को जहीर जफर के घर लेकर गई। जैसा कि शौकत अली जहीर को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जहीर के घर पर ऐसा कांड हुआ है। पुलिस शौकत अली को उस रूम में लेकर जाती है जहां पर नूर की डेड बॉडी पड़ी थी। जैसे ही शौकत अली ने नूर की बॉडी को देखा, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, जैसे कि उन पर कोई बिजली गिर पड़ी हो। नूर की लाश जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी, और सबसे भयानक चीज जो किसी भी माँ बाप के लिए हो सकती है वो ये कि नूर का सर धड़ से अलग था। देखकर लग रहा था कि यह हत्या बहुत ही रेंज में की गई है। मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो सीन देखकर नूर के माँ बाप पर क्या बीती होगी। लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा मजे की बात यह थी कि जहीर के चेहरे पर एक भी दुख की शिकन नहीं थी। जिससे वो मोहब्बत का दावा करता था, अब वो लड़की उसके सामने इतनी बुरी कंडीशन में जमीन पर पड़ी है और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मानो उसके लिए ये सब नॉर्मल था। और सबसे बड़ी बात, उसने वहां से भागने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। लेकिन सवाल यह था कि पुलिस को इन सब की खबर किसने दी। पुलिस के अनुसार उनके पास एक आदमी की अननोन कॉल आई थी, जिसमें उसने क्लेम किया था कि पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट शौकत अली की बेटी का कत्ल जहीर जफर के घर पर हुआ है। अब ये शख्स कौन था, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। लेकिन इसी टिप पर पुलिस ने भरोसा करके जहीर के घर पर छापा मारा था। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सच में वो कहानी बहुत ही ज्यादा ग्रूसम है, तो जो लोग इसको हैंडल नहीं कर सकते वो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर ड्रॉप कर दें। पुलिस ने नूर की बॉडी को अपने कब्जे में लिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम से पता चला कि नूर के साथ पहले बुरी तरह से रेप किया गया था, उसके साथ बहुत ज्यादा फिजिकल असॉल्ट किया गया था और फिर उसको मार दिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि लगभग 10 घंटे तक, जी हाँ 10 घंटे तक लगातार उसको तरह तरह से टॉर्चर किया गया। और इतना ही नहीं, जहीर ने नकल डस्टर अपने हाथ में पहनकर उसके पूरे शरीर पर मुक्कों से वार किया। आपको पता ही होगा, नकल डस्टर मेटल का एक नोकदार हथियार होता है जिसको लोग अपनी चारों उंगलियों में पहनकर लड़ाइयों में पंच मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका पूरा शरीर नकल डस्टर के निशानों से छलनी था। अगर उसके शरीर पर अब कुछ बचा था तो वो थे नूर के ऊपर किए गए सितम। इन सब के बाद जब नूर अधमरी होकर बेहोश हो गई, तब उसके सर में जहीर ने गोली मारकर उसको मार दिया। लेकिन जहीर के अंदर नूर के प्रति इतना गुस्सा और नफरत थी कि वो यहीं नहीं रुका। उसने नूर के मरने के बावजूद उसके गले पर लगातार मांस काटने वाले चॉपर से इतने वार किए जब तक उसका सर उसके धड़ से अलग नहीं हो गया। बेचारी नूर, जिसका सिर्फ इतना कसूर था कि उसने बस शादी के लिए मना कर दिया था और अब उसको इस हैवानियत से गुजरना पड़ा था। जांच में यह भी पता चला कि इसी दौरान नूर ने जहीर के घर की बालकनी से भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसके गार्ड्स, जिनका नाम इफ्तिकार और मोहम्मद जान था, उन्होंने नूर को बाहर जाने से रोक दिया। अगर वो दोनों गार्ड चाहते तो नूर की जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसके नाम उन्होंने उसी वक्त मौत लिख दी। आप उसकी हैवानियत तो देखिए, नूर के साथ इतना कुछ करने के बाद भी वो नूर की लाश के साथ उसी कमरे में बैठा रहा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। पुलिस ने तुरंत बिना देरी किए जहीर को गिरफ्तार किया और नूर के पिता शौकत अली ने अपनी FIR लॉन्च की। जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में उससे पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो उसने बताया कि वो पहले ही ये सोच चुका था कि जब वो शादी का प्रपोजल दोबारा नूर के सामने रखेगा और अगर नूर ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो वो उसका रेप करने के बाद उसको मार देगा। यानी कि जिस दिन जहीर ने नूर को कॉल किया था उसी दिन नूर की मौत की तारीख मुकर्रर हो गई थी। आप खुद सोचिए, जिस लड़की से वो प्यार का दावा करता था उसी लड़की को उसने इतनी बेरहमी से मार दिया और उसकी आंख में जरा सा भी पछतावा नहीं था। जब ये खबर न्यूज में पहुंची तो ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और एक बार फिर से महिला सुरक्षा का मुद्दा पूरी दुनिया में जोर जोर से गूंजने लगा। ट्विटर पर जहीर के खिलाफ हैशटैग्स की जैसे बाढ़ ही आ गई थी। हर कोई जहीर की सिर्फ मौत मांग रहा था। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं थी, बल्कि ये इंसानियत की मौत थी। हम सब जानते हैं कि एक वक्त में पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तब अंग्रेजों ने सजा के पैमाने को मापने के लिए इंडियन पिनल कोड बनाया था, जिसमें हर दर्जे के गुनाह के लिए उस जुर्म के हिसाब से सजा का प्रावधान था। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान में इंडियन पिनल कोड का नाम बदलकर पाकिस्तान पिनल कोड रख दिया गया।
लेकिन सजा के प्रावधान पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लगभग एक से ही हैं। वहां पर भी मैक्सिमम कैद लगभग 20 से 25 साल है मर्डर या रेप के लिए, और यहाँ पर भी लगभग ऐसा ही है। जैसा कि जहीर जफर एक बेहद ही ताकतवर घर से ताल्लुक रखता था, तो उसके वकीलों ने उसको बचाने का हर पैतरा आजमाया, लेकिन पूरी दुनिया में नूर के इस कत्ल को लेकर लोगों में इतना गुस्सा था कि लोग मौत की सजा से कम की मांग कर ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा पाकिस्तान ही सड़कों पर आ गया था। लोगों के इतने गुस्से और साथ ही साथ कत्ल में की गई क्रूरता को पाकिस्तान की कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस माना और जहीर को मौत की सजा सुनाती। जहीर के वकीलों ने जहीर को मेंटली अनस्टेबल साबित करने की बहुत कोशिश की, जिससे कि उसकी मौत की सजा को कम करके उम्र कैद की सजा में बदला जा सके, लेकिन कोर्ट ने उनकी कोई बात नहीं मानी और कोर्ट अपने इस फैसले पर डटी रही। वहीं पर जहीर के दोनों गार्ड्स मोहम्मद इफ्तिकार और मोहम्मद जान को कोर्ट ने जहीर का साथ देने के जुर्म में 10-10 साल की सजा सुनाई और आखिर में पाकिस्तानी अवाम के साथ पूरी दुनिया ने नूर मुकादम और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने में अपनी भागीदारी निभाई और दिखा दिया कि जुर्म की जड़ें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जनता की ताकत उस जड़ को उखाड़ फेंकती है। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।